मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल अपना एक संवाद चल रहा था कि षष्ठी पर क्रूरता अपने चरम पर पहुंच रही है। जब कभी भी पहले थोड़ा बहुत सुनते थे तो बस इतना सुनते थे कि परेशान होकर के किसी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन अब हत्या की परिभाषाएं, तरीके, स्टाइल रोज बदल रहा है। कल संवाद चल रहा था हमारा आपके बीच में कि कैसे क्रूरता हमारे बच्चों के दिमाग में, हमारे आपके दिमाग में धीरे धीरे हावी होती है, और उस हावी होती हुई क्रूरता का कहीं एक जगह प्रस्तुतिकरण होता है, लेकिन उसके सहयोगी घटक बहुत सारे होते हैं। तो सहयोगी घटक में जब संवाद हमारे आपके बीच में आया तो कल आहार पर्याप्ति को लेकर के एक संवाद बीच में रखा था कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र को क्रूर बनाने के लिए भोजन की पहली अहम और बड़ी भूमिकाएं हैं। आज आप विश्व में करीब 78% लोग मांसाहार करते हैं। आपने अपने परिवार का खेलना देखा है। शाम के समय जब आप माता पिता सोफे में बैठे रहते हैं, छोटा सा बच्चा नीचे टॉयज़ खेल रहा होता है, एक बच्चा पढ़ रहा होता है, माँ आराम से बैठ कर के एक सीरियल देख रही होती है। जैसे अपने परिवार में सुख रहता है, जैसे अपने परिवार में एक दूसरे की तरक्की चाहते हैं, जैसे अपने परिवार में अपन प्रेम करते हैं, ऐसे ही पशु पंछियों का भी अपना परिवार होता है। उनके परिवार में भी वो भी प्रेम करते हैं। एक मुर्गी का अंडा जब वो मुर्गी देती है तो 1000 अंडों में मुर्गी अपना अंडा पहचानती है और उसी के ऊपर जाकर के वो बार बार बैठती है। देखिएगा, उसका भी तो एक परिवार होगा, उसके परिवार के प्रति उसका एक प्रेम होगा। एक गाय है, गाय पेट के अंदर उसकी गर्भवती रहती है। जब गाय और स्त्री की एक जैसी स्थिति होती है, दोनों की प्रेगनेंसी टाइम पीरियड 9 मंथ का होता है। भैंस जो होती है वो 14 महीने में बच्चा देती है।
हाथी की हथनी जो होती है वो 18 महीने में 19 महीने में बच्चा देती है। सबको 9 महीने में संतानें नहीं होती, लेकिन गाय की और माँ की स्थिति, महिला की स्थिति बिल्कुल एक जैसी होती है। प्रेगनेंसी टाइम पीरियड एक जैसा होता है, फीलिंग्स एक जैसी होती है। अब आप देखिए, कभी अपने से हट के भी तो कुछ देखो, कि सिर्फ अपना ही अपना देखेंगे। आप देखो, जब एक मुर्गी अंडा देती है तो वो अपने अंडे को लेकर के कितनी संवेदनशील रहती है। एक महिला जब अपने पेट में गर्भ धारण करती है, महिला अपने गर्भ में गर्भस्थ शिशु के बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। कौन है, कहाँ से आया है, कैसा दिखता है, कैसी उसकी आंखें हैं, काला है, गोरा है, महिला को क्या पता रहता है? बताइए आप। 9 महीने तक जो संतान पेट पे रहती है, पेट की संतान के बारे में एक माँ कुछ नहीं जानती, लेकिन उसके बाद भी माँ को अपनी संतान पर श्रद्धा बहुत रहती है। गाय को अपने बच्चे पर स्नेह बहुत रहता है। गाय को नहीं पता कि हमारे पेट में बछड़ा है, बछिया है, क्या होने वाला है, लेकिन एक अदृश्य को आप सभी लोग कितनी श्रद्धा के साथ पालते हैं। ऐसे ही एक और अदृश्य है तीर्थंकर परमेष्ठी, ऐसे ही एक और अदृश्य मार्ग है मोक्ष मार्ग। ऐसे ही सर्वज्ञ की वाणी से निश्चित यह शब्द है कि जीवन में हम इतने क्रूर होते जा रहे हैं। अपना परिवार तो परिवार लगता है, लेकिन मुर्गी के परिवार को परिवार नहीं समझते। कभी खेत में दौड़ती हुई मुर्गी और जिस मुर्गी ने अपने छोटे छोटे चूजों को जन्म दिया है, एक बार उनकी रेस देखिएगा। कभी कोई बतख के पीछे के छोटे छोटे बतख देखिएगा। जब एक बतख पानी में कूदती है ऊंचाई से और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती, उसको विश्वास रहता है कि इतना सा चूजा है इतने बड़े समुद्र में, चूंकि माँ कूद गई है इसलिए वो भी कूद जाएगा। और वो भी कूदता है, धीरे धीरे चलता है, कोशिश करता है, पानी में कूद जाता है। मुर्गी अपने बच्चों को घुमाना सिखाती है, चला करके वो ऊंचाई तक धीरे धीरे लेके चढ़ती है, फिर ऊपर से फड़फड़ा करके उड़ती है और उड़ करके नीचे उतरती है। बच्चे सीखते हैं। कबूतर को देखिएगा, कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इनके पास भी मनुष्य के जैसी संवेदनाएं होती हैं, बिल्कुल मनुष्य के जैसी। उनका परिवार रहता है, उसमें भी माता पिता रहते हैं, उनको अपने बच्चे को देख करके खुशी होती है, चिंता होती है, सब कुछ रहता है। लेकिन दुनिया के वे 78% लोग जिन तक इस तरीके की कोई भावना पहुंची नहीं और मनुष्य रूप में जिन्होंने जन्म ले लिया, और जन्म लेने के बाद चूंकि उनके भी पैतृक संस्कार हैं, पैतृक संस्कारों में छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, 1.5 साल के बच्चे ने चलना सीखा है और घर के अंदर एक बकरा कटा पड़ा है, उसमें से कुछ आटे निकाल करके उस पर एक चाकू देकर के उस छोटे से बच्चे को दे करके क्रूरता सिखाते हैं। ऐसे 78% परिवारों में पूरे विश्व के इस तरीके की क्रूरता सिखाई जाती है। वहाँ सिखाई जाती है प्रत्यक्ष हिंसा करना। आपके यहाँ तो प्रत्यक्ष हिंसा नहीं सिखाई जाती, लेकिन फिर भी मानसिकता से आप भी बहुत क्रूर हो जाते हैं। फिर एक परोक्ष हिंसा होती है। परोक्ष हिंसा में हम सब शामिल रहते हैं ना। जैसे जब कभी हम किसी गाय के चमड़े का बेल्ट पहनते हैं तो आप गए, चूँकि आपके घर के अंदर विवाह था, आपके यहाँ शादी थी, शादी में आप जब तक चमड़े का जूता नहीं पहनते तब तक आपको फीलिंग अच्छी नहीं आती, लग्जीरियस नहीं लगता। रीड एंड चीफ का चाहिए और अच्छी कंपनी का चाहिए तो चमड़े का जूता पहनते। जब बड़ी कंपनी की अपन सब कोई भी व्यक्ति घड़ी पहनता है तो उसमें जो स्ट्रिप लगी रहती है वो स्ट्रिप भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, उसके चक्कर में भी एक गाय मारी जाती है। हमारी यहाँ की लग्जीरियस गाड़ियों में
चमड़े की सीट होती है। हमारे यहाँ की घर के अंदर बहुत सारे ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनमें चमड़े का प्रयोग होता है। जैन श्रावक इतना संवेदनशील होता है कि वो अपनी उस संवेदनशीलता में हर चीज को महसूस करता है। आप देखिए कि कैसे जैन स्कूल में इतनी संवेदनशीलता रहती है कि हम चमड़े का बेल्ट नहीं पहनते, चमड़े की घड़ी वाली घड़ी नहीं लगाते हैं, हम जूते चमड़े का नहीं पहनते हैं, हम गाड़ियों में चमड़ा उपयोग नहीं करते हैं। ये क्या है? ये सब संवेदनशीलता है। बिना संवेदनशीलता के कभी किसी मनुष्य का विकास नहीं हुआ। आज क्रूरता चरम पर हावी है। प्रत्यक्ष हिंसा भी करते हैं और परोक्ष हिंसा में भी सहकारी घटक के रूप में शामिल होते हैं हम। जब WBC की कोई न्यूज़ आपके जीवन में आती है, कोई उसके फॉर्मा दिखाया जाता है। ब्यूटी बडॉल क्रूरटी एक कंपनी है जो लगातार बताती है कि आप जब मैकडॉनल्ड में खाते हैं, जब आप किसी बाहर के जंक फूड्स को लेते हैं, तो उसमें ई नंबर्स का सहारा लेकर के कहीं पर मछली की चमड़ी का पाउडर डाला गया है, कहीं पर थायरॉक्सिन के लिए गाय की आंतें निकाल करके, गाय को गर्भवती गाय रहती है ना, उसके अंदर का बछड़ा निकालते हैं, बछड़े के गले का थायरॉक्सिन निकालते हैं और आपके लिए गोली बना देते हैं। जो दुनिया में पनीर फाड़ा जाता है, उसमें भी जिससे फाड़ा जाता है वो गाय के अंदर की आंतों के पदार्थ से फाड़ा जाता है। जब आप चीज़ खाते हैं तो चीज़ के बारे में भी इस बात को बताया जाता है कि चीज़ भले आपको दूध का प्रोडक्ट लगता है, लेकिन उसकी उत्पादन और उसकी व्यवस्थाओं में बनने वाली सामग्रियां मांसाहारी होती हैं। तो ये बात भी माता पिता अपने परिवार में बच्चों को सिखाते हैं कि हमारी परोक्ष हिंसा की भी अनुमोदना नहीं है। घर के अंदर एक बार 5 रुपए का एक क्रीम रोल लेकर के आ गया, अच्छा लगता था तो खा लिया। बाद में समझ में आया कि इसमें अंडा मिलाते हैं। अब अगर मान लीजिए आप परोक्ष हिंसा में शामिल हैं, बाजार का केक है, बहुत अच्छा लग रहा था, घर में किससे बोलते बनाने के लिए, तो 5 रुपए 10 रुपए का केक का पीस खरीदा। मैकडॉनल्ड कंपनी और दूसरी कंपनियां होती हैं, स्लाइस में भी केक बना करके बेचती हैं, लेकिन उसमें मान लीजिए अंडा मिला है या फिर कोई और चीज़ मिली है, तो क्या हमारी जवाबदारी ये नहीं बनती कि हम इस परोक्ष हिंसा में भी अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें? नहीं बनती? बनती है ना। जब बनती है तो फिर देखिएगा कि आपके परिवार के सदस्यों में भटकाव कितना है। अगर आपके परिवार के अंदर कहीं पर 150 रुपए का केक ले आए, केक ला करके और आपके घर के सामने रख दिया, आपने ये भी नहीं सोचा कि ये जैन फैमिली का बना है कि नॉन जैन फैमिली का बना है। हर महिला, जो भी महिलाएं किसी भी मोहल्ले में रहती हैं, उसमें कहा जैन महिला का पुण्य कमज़ोर होता है और वो अपने पुण्य को संवर्धित करने के लिए, जैसे मान लीजिए शुद्ध जैन केक बनाती है, जैन पेस्ट्री बनाती है या फिर जैन नमकीन बनाती है, तो हमारी जवाबदारी होती है कि अगर हम अपने घर के अंदर नहीं बना रहे हैं तो फिर हम वहाँ से ला करके अपने परिवार का पोषण करें। लेकिन मार्केट से ला करके जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें खमीर उठाने के लिए उनने क्या डाला है क्या पता। मुनिश्री विराट सागर जी महाराज जी ने पहली बार आज से करीब 10, 12, 14 साल पहले शाकाहारी बनाए के ऊपर में एक छोटी सी फोल्डर निकाला था। उसमें ई नंबर्स दिए गए थे इमल्सीफायर्स के, और इमल्सीफायर्स में क्या क्या कहाँ प्रयोग होता है उसकी जानकारी जब पूरे विश्व में फैली तो बहुत सारे लोगों ने परोक्ष हिंसा का त्याग किया। दिख तो रहा है केक, लेकिन अंडे से बना है, हम इसको नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं बताया जाए, बार बार इस चीज़ का रिपीटेशन ना किया जाए, बार बार आपको इसके बारे में संबोधन ना दिया जाए कि आपके बच्चे इस तरीके का प्रयोग करते हैं, तो फिर आप तो वो खाना पसंद करते ही हैं। जब आप जोमेटो स्विगी से कोई भोजन पदार्थ बुलाते हैं तो उससे बार बार उसको बताया जा रहा है कि नीचे मान लीजिए किसी ने चिकन बुलाया होगा, उसके ऊपर आपका पुलाव रखा है, उस डिब्बे का रखा हम नहीं खा सकते। इस बात की समझ आपके बच्चे को कौन देगा? बच्चा ही तो आगे चल के धीरे धीरे क्रूर बनता है ना। एक ऐड दिखाया, ऐड दिखा करके छोटे से बच्चे का एक ऐड दिखाया बंधु, आपको कितना सहज लगा होगा। मैंने देखा तो उसको मुझे बहुत असहज लगा।
एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने उसकी दादी घर के अंदर दाल चावल खा रही है। धीरे से उसके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद, आओ क्या बना है तुम्हारे घर में, क्या बना है? बटर चिकन, बटर चिकन आ रहे हैं। वो अपना घर फांदा, उसके घर में गया, उसके घर में जा कर के उसने उसको खाया, लौट करके घर में आया, आकर के अपने घर के अंदर जब उसकी माँ ने कहा भोजन कर लो बेटा, तो भोजन करते में जैसे ही उसने मसाले के स्वाद को देखा तो कहता है, अरे माँ, इसका स्वाद तो बिल्कुल बटर चिकन के जैसा है। और फिर दादी लोग ऐसा देख रही हैं, सब कोई उसको ऐसा, ये क्या बोल बैठे, हम खा रहे हैं। ये छोटा एडवर्टाइजमेंट नहीं था, एक शाकाहारी को मांसाहार की ओर मोड़ने के लिए, छोटे बच्चों को मोड़ने के लिए प्रयास था। अब जो उस उम्र के बच्चे हैं, उस उम्र के बच्चे उस एड को देख करके क्या बटर चिकन खाने के लिए अपना मन तैयार नहीं करेंगे? आप सोचिए एक बार, बस सोचिए, आप तो सोचिए, आप समझदार हैं ना, तो आप सोचिए। दुनिया में इस तरीके की समझदारी नहीं है, लेकिन संवेदनशील समाजों के पास तो इस तरीके की संवेदनशीलता है कि जब हमने वो ऐड देखा तो आपको लग रहा कि सिर्फ ऐड है, ऐड नहीं है। उसने छोटे से बच्चे को सिखाया कि बटर चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। फिर अब वो कहीं पे रास्ते में जाकर के किसी दुकान में लिखा होगा, मान लो यहाँ चिकन मिलता है, तो फिर वो किसी अपने दोस्त से पूछेगा, जो उसका दोस्त मांसाहारी होगा, उससे पूछेगा, क्यों ये यहाँ बटर चिकन यही मिलता है? वो ऐड वाला? हाँ ऐड वाला, चलना। अरे नहीं चाची चलना। फिर लेकर के जाएगा, फिर वो बटर चिकन में बटर चिकन खाएगा। एक बार उसको स्वाद लग गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके घर का चावल, आपके घर की मूंग की दाल, आपके घर की खकड़िया पपड़िया आपके बच्चे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। वो एक ही चीज़ बोलता है, तुमसे कुछ बनाते नहीं बनता। पड़ोसी के घर में कितना अच्छा बनता है, पड़ोसी के घर में अच्छा गार्लिक का, लहसुन के पेस्ट की जब खुशबू आती है, उसमें जब आलू भटा, लहसुन प्याज बैगन उबलता है, वो सब्जी तुम्हारे बच्चे को पसंद है, लेकिन तुम्हारे घर की लौकी की सब्जी बच्चे को पसंद नहीं है। ये जो परिवर्तन आपके घर के अंदर लगातार हो रहा है, इस परिवर्तन में कहीं आप आंख बंद तो नहीं करके बैठे? कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज अभी तक किसी ने समझाया ही नहीं था? ऐसा भी होता है क्या? आप देख करके क्या नहीं सीख जाते हैं बताइए? जमाना तो दिखाने का है, जो है शो है। पहले चलता था जो है सो है, अब गया जमाना। अब जमाना क्या बोलता है? जमाना कहता है जो है शो है, SHOW, जो दिखता है वो बिकता है। आज जमाना इस तरीके से जब व्यवहार करता है, तो जो आपके बच्चे छोटे छोटे सीरियल्स के बीच में ऐड देखते हैं, उस ऐड को देख करके क्या आपके बच्चे मांसाहार नहीं करेंगे? इट मे बी पॉसिबल और नॉट, हो सकता है ना, इच्छा तो होगी। फिर उसकी शाकाहारी को मांसाहारी बनाने के लिए लगातार अन्वेषण किया जाता है। जो बड़े बड़े ब्रॉड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वो अपने किसी भी ऐड के फॉलोवर्स को देखते हैं कि कौन से क्षेत्र पे, कौन सी समाज के सबसे ज़्यादा मेरे दर्शक हैं। फिर चला करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके मोबाइल में लगातार मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बनाने का एक वीडियो दिखाता है, जिसमें एक महिला दिखाएगी आपको कि इसको मांसाहारी खाद्य पदार्थ को ऐसे 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 करके ऐसा बना देते हैं। आपकी सबसे पहले आंखों की करुणा मरी। क्या मरा? जुबान की करुणा बाद में मरती है। पहले आपको जिस चीज को आप देखने से पहले घबराते थे, छी ऐसा कह के बंद कर देते थे, आज आप शांतिपूर्वक, अगर आपने 18 सेकंड भी उस दृश्य को देख लिया है, तो आपके आंख की करुणा मरना शुरू हो गई। जब आंख की करुणा मर जाती है, तो फिर आंत की करुणा भी मर जाती है। जब आपने किसी चीज को आंख से देख लिया है, कुछ भी बनते, बनाते, छीलते, छिलाते, तो फिर आप उसको धीरे धीरे प्रयोग भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वेजिटेरियन फैमिलीज में इस तरीके से क्रूरता बढ़ती है। तो जैन शासन में इस बात को सिखाया जाता है स्ट्रिक्टली। पेरेंट्स टीचर की मीटिंग हो, उसमें जैन फैमिली जब जाते हैं तो अपने बच्चों का नाम से शिक्षक को बताते हैं,
हम जैन हैं, हमारे यहाँ आपकी स्कूल का भोजन हमारा बच्चा नहीं करेगा, हमारा बच्चा टिफिन शेयर नहीं करेगा। किसी भी बच्चे का टिफिन शेयर कर लिया, कोई पंजाबी है या फिर मान लीजिए कोई सिंधी है या फिर मान लीजिए कोई और ऐसा भी मांसाहारी परिवार है जिनके घर के अंदर मान लो किसी महिला ने अपने बच्चे के लिए बना करके आमलेट भेज दिया, और आमलेट प्रारंभिक अवस्था में आमलेट और डोसा एक जैसा दिखाई देता है। डोसे और आमलेट को ऊपर से देखने पर एक जैसा दिखाई देता है, जैसे आपके घर के अंदर थोड़ा सा वो चीला बना देते हैं मोटा वाला, तो जब चावल का बना देते हैं तो वो भी थोड़ा सा फूल करके वैसी शेप लेता है जैसा आमलेट शेप लेता है। अगर आपके बच्चे ने एक बार किसी अन्य नॉन वेजिटेरियन फैमिली के साथ में टिफिन शेयर करके आमलेट खा लिया, बच्चे को नहीं पता और आपको भी नहीं पता, दोनों देखिएगा, बच्चे को भी नहीं पता कि हमने मांसाहार कर लिया, आपको भी नहीं पता कि हमारा बच्चा स्कूल में मांसाहार करके आया है। उस वक्त धीरे धीरे मांसाहार करने की आदत, देखने की आदत, उसको छूने की आदत से शाकाहारी मांसाहारी होते चले जाते हैं। फिर परोक्ष हिंसा जो शामिल रहती है, उस परोक्ष हिंसा में जिन पदार्थों में ये सारे पदार्थ मिले हुए हैं, अब आपके घर का जो जैन समाज में सकरा चलता है, जैन समाज में एक मर्यादा शब्द रखी है, घर के अंदर सेव बनाया, सेव बनाने के बाद 5 दिन चलेगा वो सेव, ठंडी में 3 दिन चलता है, गर्मी में ठंडी में, मैं मर्यादा के मामले में भूल जाता हूँ, लेकिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन की ऐसी मर्यादाएं रहती है ना। ठंडी में 7 दिन की, माँ बहनों की बात मान लेते हैं, उनको रोज करती रहती है, तो ठंडी में 7 दिन की जैसे मर्यादा रहती है। अब 7 दिन के बाद अपने घर के बने हुए सेव जो है या तो वो सीड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं, लेकिन जब किसी पैकेट पे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, जब ये लिखा रहता है 6 महीने की मर्यादाएं कैसे बनी बताओ, उस सेव की 6 महीने की मर्यादा कैसे बनी, उसमें ऐसा क्या मिलाया कि ये सेव खराब नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें मांसाहार है। तो इस तरीके की जो एक संवेदनशीलता है, इसको हमको हमारे घर के अंदर खुद पैदा करनी पड़ेगी। माँ का कर्तव्य है, वो एक माँ नहीं है, वो ग्रैंड मदर है, उसको अपने आप को एक देवी के रूप में स्थापित करके, जैसे मंदिर की पवित्रता पुजारी निश्चित करता है, ऐसे घर के भोजनशाला चौके की पवित्रता निश्चित करने के लिए उसकी माँ रहती है। हमारे चौके में ये नहीं आएगा, आपको जहां खाना है खा लीजिए। जब आप ऐसा अपने बच्चे से बोलते हैं तो बच्चे को धीरे धीरे इस बात का विश्वास होता है कि हमारा घर बहुत पवित्र है। लेकिन मुझे याद है, आज भी याद है मुझे उस बात को, मैं बड़ा हो रहा था और माँ जो थी वो आलू की सब्जी खाती थी, माँ आलू की सब्जी खाती थी, मैं भी आलू की सब्जी खाता था, और एक दिन हमने मम्मी से कहा तुम भी आलू की सब्जी खाते हो। अब जब तक नहीं पता था तब तक नहीं पता था, जिस दिन मैंने कहा कि माँ से कि तुम आलू की सब्जी तुम भी खाती हो, उसी दिन माँ ने आलू का त्याग कर दिया। माँ ने कहा इस बच्चे ने पहली बार हमसे पूछा है तुम भी, इसका मतलब है कि हमको प्रेरणा दे रहा है। उसके बाद में माँ ने कभी आलू नहीं खाया। फिर फर्क होने लगा कि बच्चे आलू खाते हैं, माँ आलू नहीं खाती। लेकिन अगर माँ और बच्चों का भोजन एक जैसा है, सब्जी एक जैसी है, हमेशा घर के अंदर ध्यान रखिएगा, छोटा सा संकल्प करके देखिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। बच्चा बोलेगा तो क्या, सुन रहे हैं ना मेरी बात, बच्चा बोलेगा तो तभी आलू प्याज की सब्जी बनाएंगे। अपनी मर्जी से हम घर के अंदर आलू प्याज की सब्जी नहीं बनाएंगे। इसका नियम ले लीजिए, जैन शासन में कमाल हो जाएगा, जबरदस्त धमाकेदार कमाल होगा कि अगर हमारा लड़का बोलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो ऑप्शन हमारे पास 1000 हैं। हम छोला बना देंगे, चौला बना लेंगे, राजमा बना देंगे, लौकी की सब्जी बना देंगे, केला टमाटर की सब्जी बना देंगे, तरोई प्यारी बना देंगे, मंगौड़ी बना देंगे, भजिया बना देंगे, खुरमी परवल कुछ भी बना देंगे। लेकिन हमारे घर के अंदर जब तक हमारे बच्चे सेकेंड टाइम में डिमांड नहीं करेंगे कि हमें आलू की सब्जी खानी है, हाँ देखते हैं, एक बार तो ऐसी टाल दिया, दूसरी बार उसने कहा हमको आलू की सब्जी खानी है, उस वक्त आप बच्चों के कहने पर घर के अंदर आलू प्याज लहसुन बनाएं तो अलग बात। लेकिन हमारे घर की जो माँ बहनें हैं, ये बिना बच्चों के कहे हुए भी आलू प्याज लहसुन अगर हम बना करके उनको देते हैं, आप कल्पना करिएगा
क्या बिगाड़ने में एक हाथ हमारा भी नहीं है ना? क्या आप ऐसा संकल्प नहीं कर सकते कि जब तक बच्चे डिमांड नहीं करेंगे तब तक हम सब्जी नहीं बनाएंगे, हम घर के अंदर बैगन नहीं बनाएंगे, आलू प्याज नहीं बनाएंगे, लहसुन नहीं बनाएंगे, लेकिन हम खुद भैया थोड़ी सी प्याज काट दो, क्यों बघार देते हैं, दाल बघार देते हैं। प्याज से बगरी दाल के बिना दाल अंदर नहीं जा रही है, जबकि घर के अंदर कभी ऐसा हमने देखा नहीं। बढ़िया उठाया, बहुत ज्यादा लाड़ आया किसी को तो उसने अच्छा हींग का छोंक लगाया, गरम गरम दाल में हींग का छोंक, थोड़ा सा आधा कच्चा आधा सीखा जीरा के साथ माँ बहनों ने इतनी अच्छी दाल रखी। और जब भूख लगती है तो आलू प्याज कोई नहीं देखता, वो दे दो भैया जो बनो है सो दे दो। कटकरी दाल बनी है, कटकरी दाल का खाइए कभी, मजा लिया है ना? कब कब खाते हैं बताओ? है मम्मी थोड़ी लेट हो गई, पेट में चूहा कूद रहा है, तो क्या बोलता है बच्चा, जो है सो दे दो, जैसा है वैसा दे दो। तो मम्मी कहती है 10 मिनट और रुक जाओ। अब वो 10 मिनट का सब्र होता नहीं, तो कटकरी दाल खा करके उसमें थोड़ा सा नींबू मिला लो, कभी नमक मिला लो, कभी लाल मिर्ची, कभी थोड़ा सा घी मिलाया, और उसी को पी करके गरम गरम पेट तृप्त हो गया। और फिर मम्मी बोलती है लो चावल बन गओ। अब बच्चा बोलता है अब नहीं चाहिए, अब तो हमको जो खाना था खा गए। लेकिन ऐसा ना करके जब हम खुद चला करके दाल को प्याज से फ्राई करते हैं, घर के अंदर चाकोली बनाना है तो बिना लहसुन के पेस्ट मिलाए चाकोली नहीं बनाते। बच्चा बोले तो दो ना, बच्चा बोले तब। जब बच्चा बोल ही नहीं रहा है तो हम क्यों अपने बच्चे को गलत मार्ग दिखा रहे हैं? बच्चे ने डिमांड ही नहीं करी घर के अंदर, बच्चे ने बाहर के नहीं की, तो वो जो मर्यादा खींचेगी कौन? वो क्या सीता घर के अंदर मर्यादा इस बात की भोजन की नहीं खींचेगी? ये तामसिक भोजन बच्चों के अंतर मन में क्रूरता पैदा करता है। बंधुओं, आप इतना सा संकल्प तो ले सकते ना, कौन कौन ले सकता है ये संकल्प कि जब तक हमारे बच्चे नहीं बोलेंगे हम घर के अंदर नहीं बनाएंगे? विचार करिएगा इस बात को। बच्चे बोलेंगे तो मना नहीं करेंगे, नहीं समझे? कोई बात नहीं, आधा अधूरा हाथ भी चलेगा, कम से कम आप मेरे भाव को समझ तो रहे हैं। बच्चे बोलेंगे तो बना देंगे, अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे। कायो सर कल्लो सब सावत जोगम पच्चकामी जावत जीवम तिभेन मनसा वचसा कायण न करेमी ना कारेमी न अन्नम करंतम पी समुनिमनामी तस्मिच्छा में दुक्कड़म। ये बोला 9 बार नमोकान मन पढ़ लो महाराज, अभी तक समझ में नहीं आई थी बात, आज समझ में आ गई है। आज के बाद का संकल्प करते हैं, बच्चा दूसरी बार में बेल बजाएगा तो बनाऊंगी, नहीं तो अपने हाथ से नहीं बनाऊंगी। 1000 ऑप्शन है बच्चे का पेट भरने के लिए। क्या आलू प्याज लहसुन ही है? नहीं है ना। छोटी सी बात से इसलिए कहना चाहता हूं, वो हमारे यहाँ गणंत है, अनंत कायिक है। अनंत कायिक हमारे यहाँ अभक्ष माना जाता है। गाजर है, मूली है, अदरक है, का आलू है, प्याज है, लहसुन है। जैन शासन में इसको अभक्ष कहते हैं, है ना। अब अभक्ष नहीं खाना, हमारे यहाँ वनस्पति में अभक्ष है, दूसरे के यहाँ तो जो नॉनवेज खाने वाली कौमें हैं, वो जब उनके साथ हमारा बच्चा स्कूल में मिलता है, जुलता है, तैयार होता है, टिफिन शेयर करता है। कभी बच्चे को बोला टिफिन देते वक्त किसी खबरदार किसी को खिलाना नहीं, बेटा मम्मी ने तुम्हारे लिए बनाया है ना, शुद्ध घी के पराठे के अच्छे से बनाए हैं, तुम खाना, किसी को नहीं खिलाना। इतना सा सिखाना है अबोध बच्चे को। बच्चा समझ जाएगा इसमें पराठे में मम्मी का प्यार भी मिला है, इसको मुझे ही खाना है। ये बातें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। आज इंस्टीट्यूट, स्कूलें ऐसी मल्टीपल फर्म है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो बाद में सीखेंगे, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की फीस देना पड़ेगी। आपका बच्चा वैन में आए चाहे ना आए, आपको वैन चार्जेस देने हैं, आपको डोनेशन चार्ज देना है। हमारे यहाँ ही स्कूल में ही ऐसी कैसी फर्में हैं, विद्यालय में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखने गए थे, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखते वक्त ऐसी क्या मजबूरी कर दी, हमारी स्कूल का बना खाना ही आपके बच्चे को खाना पड़ेगा। उसके पीछे सिर्फ पैसे कमाने की फंडे हैं। क्यों? 3000 रुपये मान लो रोज हर महीने का काटते हैं हम बच्चे के भोजन का, तो 3000 रुपये में मान लीजिए 1000 बच्चे हैं तो कितना हो गया एक महीने का? हिसाब तो लगा करके देखिएगा ना बंधुओं। करोड़ों में सालों के पैकेज जाते हैं,
उससे उनको इनकम होती है, उस चक्कर में आपका धर्म बर्बाद होता है। आप बच्चे का एडमिशन कराइए, कराते वक्त कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, हमारी 2 डिमांडें हैं, हमारा बच्चा टिफ़िन घर से लेकर के आएगा, आपके यहाँ का कोई भी टिफ़िन, आपके यहाँ का लंच नहीं खाएगा। नहीं सर, हमारे यहाँ तो यही है, प्रॉब्लमेटिक कोई स्टैंड करता है कुछ भी चीज़ में, आप उनको बोल दीजिए आपसे भी अच्छे विद्यालय हैं, हम वहाँ भी जा सकते हैं। 5, 7, 10 लोग एक स्कूल छोड़ करके दूसरे में जाएंगे ना, तो उस स्कूल वाले को, विद्यालय वाले को सीखना पड़ेगा कि इस तरीके में तो हमारे यहाँ से लोग लौट रहे हैं, तो वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। आप कंप्रोमाइज़ क्यों करते हैं? आप पैसा दे रहे हैं, बच्चा दे रहे हैं, आप कंप्रोमाइज़ क्यों करते हैं? आपको सेक्रीफाइस करने की क्या ज़रूरत है? आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेक्रीफाइस करेंगे। इस तरीके से माता पिता अपने बच्चों को अपडेट करते हैं। भोजन संबंधी आहार पर्याप्ति की चर्या कल करी थी। शरीर पर्याप्ति, 6 प्रकार की पर्याप्ति हैं। दूसरा है ये शरीर, इसकी भी एक पर्याप्ति है। शरीर जो शब्द है वो कैसे बना है संस्कृत से देखिएगा। सीर्यते इति शरीरः, शरीर कहते हैं, देह कहते हैं, काय कहते हैं, वपु कहते हैं। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि आगम ग्रंथों में लिखा, वो लिख देते देह पर्याप्ति, लेकिन देह पर्याप्ति शब्द आचार्यों ने नहीं लिया। आचार्यों ने वहां पर वपुः पर्याप्ति नहीं लिया, वहां पर काय पर्याप्ति नहीं लिया, वहां पर शब्द रखा आचार्यों ने शरीर पर्याप्ति। शरीर शब्द कहता है शीर्यते इति शरीरः, मतलब इससे कुछ ना कुछ लगातार निकलता ही रहता है। शरीर से 9 मल द्वार होते हैं ना, 9 मल द्वारों से लगातार कुछ ना कुछ बाहर वेस्टेज निकलता ही रहता है। आंख से कीचड़ निकलता है, कान से वैक्स निकलता है, अंडर आर्म से पसीना निकलता है, इसके अलावा आपके बॉडी से पसीना निकलता है, मलमूत्र निकलते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारा वेस्टेज निकलता है। उल्टी निकलती है, गंदी श्वासें निकलती हैं, अंदर से श्वासों में कितना बदबू आती है ना, बैड स्मेल आती है। अब आप देखिए, आप बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन जैसे कोई पास में जाके बात किया, हाँ बोलो बोलो बोलो, ऐसा ऐसा बोलते हैं, बोले कान से सुन रहे ना, तुम्हारे मुंह में मुंह से सामने रख के बात नहीं कर रहा आदमी, कान से बात कर रहा है। बोलो बोलो तो सुन रहे हैं, तो हमारी तरफ मुंह देख के तो बात करो। इतनी गंधा रहे हो तुम, कैसे तुम्हारे सामने बात करें? ऐसा होता है ना। अब सोचो हम कितना अच्छा अंदर लेते हैं, लेकिन अंदर क्या सड़ान हो रही है, किस तरीके की शरीर की रचना है कि इतनी बैड स्मेल हमारे मुंह से आती है। लगातार मुंह से बैड स्मेल बैड स्मेल बैड स्मेल आती है। फिर आप चाहे पेपरमेंट का वो फुस कर लो, चाहे कोलगेट पेस्ट कर लो, चाहे पेप्सोडेंट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो बदबू खत्म नहीं होती। तो शरीर का शब्द लिखा था सीर्यते इति शरीरः, इससे लगातार निकलता है, इसलिए शरीर है। अब इससे भी कुछ अच्छा भी हो सकता है। चक्रवर्ती थे सनत कुमार चक्रवर्ती, उन्होंने पान खाया, पान खा करके पान को पीकदान में पीक दिया, थूक दिया, और थूकने पर, वो भी सोने का था पीकदान, उनके पीकने पर, थूक देने पर भौरे जो थे, इतनी खुशबू आती थी सनत कुमार चक्रवर्ती के मुख से कि भौरे आकर के उस पीक पे ऊपर बैठ करके उसको खाने लगते थे। तो लोग इस दृश्य को देखने आते थे कि सनत चक्रवर्ती जब थूकता है तो थूकने पर उसकी पीक पर भौरे आकर के गुंजायमान करते हैं, गुन, जैसे उनको लग रहा है जैसे फूल की खुशबू आ रही है। और फिर जब उसी देह में परिवर्तन हुआ तो फिर उसमें मक्खी आकर के बैठने लगी। मक्खी किसी भी स्थान पर बैठ रही है, मतलब वहां पर कोई ना कोई अशुद्ध या बीभत्स द्रव्य अलग है। अब ये शरीर पर्याप्ति है, इसमें से क्या निकल रहा है, ये क्या निकलता है महाराज, इसमें तो आपने बता ही दिया कि शरीर के से ये निकलता है। मैं उसकी तरफ ध्यान लेकर के नहीं जाना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि आपके घर के जो जवान बेटे हैं, उनके कमरे से कौन कौन से प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, कभी आपने चेक किया? आपके घर के अंदर लगातार अमेज़ॉन से कुछ ना कुछ पार्सल आता है, आप भी देखते हैं। माँ अपनी बच्ची से कहती है तुम्हारे खर्चा बढ़त जा रहे हैं, रोज एक पार्सल आते तुम्हारा, रोज एक पार्सल। माँ जब तो रहो, कुछ नहीं चलता। बच्चा जो है वो माँ को झड़क देता है, लेकिन बच्चे के कमरे में एवरी डे एक पार्सल आता है, सुबह आता है, दोपहर आता है या शाम आता है। और पार्सल वालों ने बड़ी सुविधा कर दी है,
घर के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, पहले फ़ोन करेगा, मैडम आपका पार्सल आ गया है। फिर मैडम बोलेगी घर के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, 1.5 घंटे बाद लाना। ओके मैडम, 1.5 घंटे बाद लेकर के आएंगे। तो वो जो घर वालों से छुपा करके घर के अंदर कोई चीज आ रही है कोरियर के माध्यम से, ऐसी वो क्या चीज है जो आप अपने माता पिता को नहीं दिखा सकते, वो भी आपके बच्चे का चरित्र बिगाड़ रही है। महाराज पर्सनल लाइफ में ज़्यादा घुसेंगे तो घर के अंदर विवाद बहुत हो जाएगा। अभी घर के अंदर विवाद मत करो, फिर पूरी दुनिया में जब विवाद होगा तब समझ में आएगा। शुरुआत में बच्चों में नियंत्रण नहीं किया तो आज नहीं तो कल तो पेट फूलेगा ना, और जब पेट फूलेगा तब दुनिया नहीं देखेगी क्या? जब दुनिया देखेगी उस वक्त कहाँ कहाँ किसका किसका मुंह बंद करेंगे। इससे अच्छा है शुरुआत में ही नकेल कस देना चाहिए। शरीर पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति क्या है कि क्या निकल रहा है तुम्हारे दिमाग से, क्या निकल रहा है तुम्हारे शरीर से, क्या निकल रहा है तुम्हारे कमरे से, इस बात की जानकारी अगर माता पिता को है, बच्चे क्रूर नहीं हो सकते, बच्चे व्यसनी नहीं हो सकते, बच्चे लोभी नहीं हो सकते, बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन माता पिता को फुर्सत नहीं है। क्या अरे महाराज दुकान देखें कि आपका प्रवचन मत देखो ना। हमारा प्रवचन 16 साल से लेकर के 22-24 साल तक के जो बच्चे जेल में बंद हैं, एक बार देख करके तो आओ। हम पहली बार गए थे अभी जब 3 साल पहले सागर की जेल में प्रवचन के लिए। जब मैंने देखा इतना सुंदर लड़का, इतना व्यवस्थित, मासूम, बिल्कुल पतली मूंछ सामने आई थी, बिल्कुल गोरा। हमने देख करके महाराज जी से बोला भी, देखो तो कितना मासूम दिख रहा है। और जब उससे पूछा कि काहे में फंस के आया है, तो वो बलात्कार के केस पे अंदर किया गया। मूंछ नहीं निकली। मतलब स्कूल में थे तो आर.एस. पटेल करके टीचर थे, तो वो ऐसा ऊपर उठा करके ऐसा खींचते थे, बोलते थे अभी तेरा पंख तो निकला नहीं है, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, जिस दिन पंख निकल जाएंगे उस दिन सोचेंगे। तो बार बार वो टीचर हमको पजल्ड करते थे, पूरे क्लास को करते थे। अच्छा मारते थे, अच्छा कूटते थे, अच्छा मजा आता था। बेशम के डंडे हम ही लोग लेकर के जाते थे स्कूल में। जिस दिन अपनी गलती नहीं रहती थी उस दिन मोटा वाला डंडा लेके जाते थे, मास्टर के हाथ से फ्रेंड को पिटवाते थे, बड़ा मजा आता था। एक जमाना था, आज तो मारने पे बैन लगा हुआ है, लेकिन वो जमाना था जब हम गलती करते थे तो हमारा दोस्त बड़ा मोटा डंडा ला के रखता था। जब हमारा दोस्त गलती करता था और हमको पता कि इसने होमवर्क नहीं किया तो पहले से जाकर के डंडा बदल देते थे, बोलेंगे अब कुटरंजन होगी तब मजा आएगा। ऐसे मजबूत हाथ बने कि अच्छा पत्थर के जैसे जम के मारे तो दीवार में फोड़ दे। उसके लिए भी हमारे मास्टर ने, टीचर ने मेहनत करी हमारे साथ, और उस पर भी रोते रोते घर जाएं तो घर में अलग से पढ़ती थी, तो मैंने गलती करी हुई है। फिर स्कूल छोड़ने आते थे पिताजी और मास्टर से कह जाते थे, लड़का कुछ भी हो जाए छोड़ना मत हमारे लड़के को। लगता था कि बाप है कि कसाई। लेकिन उससे जिंदगी शानदार बनी। डिसिप्लिन्ड होना सीख गए, अंडरटेकिंग में रहना सीख गए, दबाव में रहना सीख गए, जवाबदारी में रहना सीख गए। पिता का जो खौफ बचपन में एक बार नजरों में बन गया तो आज तक नहीं मिटा। आज भी लगता है कि पापा क्या सोचेंगे, आज भी लगता है गुरुदेव क्या सोचेंगे यहाँ बैठ करके भी। क्यों? डिसिप्लिन रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन जो है वो सिर्फ भोजन का डिसिप्लिन नहीं है, इसके साथ शरीर का भी डिसिप्लिन है कि हमारे यहाँ से कौन सा बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है और बच्चा आउट प्रोडक्ट्स में क्या छोड़ रहा है, इसकी जानकारी आप ही को नहीं है। पैसा ला करके दे दिया, बस बच्चे बढ़ रहे, बच्चे बढ़ रहे, बच्चे बढ़ रहे। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हमारी बेटी कहीं जा ही नहीं रही, वह कमरे में 24 घंटा घुसी रहते हैं, तो भी ईमानदार नहीं है। आजकल ई तरीके से भी जो व्यसनों के खेल होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं पड़ता है, 2 रील्स बनानी है, बच्ची घर के अंदर बैठे बैठे पैसा कमा रही है। इसमें पूरी दुनिया के जितने भी मोबाइल हैं सब घुस गए पैसे कमाने के मामले में। अननोन पर्सन को खुश करने के चक्कर में हमारे बच्चे अगर घर के अंदर बैठ करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और हम आप ये सोचते हैं कि अरे चलो ठीक है अब ज़माना ख़राब है। ज़माना कैसा भी हो, बच्चा तो आपका है कि ज़माने का है? ज़माने भर के लोगों ने मिल के पैदा किया है क्या तुम्हारे बच्चे को, कि तुमने खुद मिल के पैदा किया है?
अगर जमाने ने पैदा किया है तो भैया जमाने की हवा लग गई, लेकिन अगर जमाने ने पैदा नहीं किया है, तुम्ही ने पैदा किया है, तो भैया हमारा बच्चा है, हम पालना जानते हैं, हम संभाल लेंगे, हमको अपने घर के बच्चे पालने आते हैं। ये कह कर के आप अपने बच्चे की आहार पर्याप्ति के साथ शरीर पर्याप्ति, ध्यान तो दो इस बात पे, किसी पैसे कमाने में जिंदगी चली जाएगी। तीसरी, आचार्य कहते हैं आहार पर्याप्ति, शरीर प्राप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती है ना, 5 ही होती है ना, 5 ही होती है ना, हमको तो पता है, तुमसे वेरीफाई करा रहे हैं। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, ये 5 इंद्रियां होती हैं जहां से अंतर में बैठा हुआ वो हिजड़ा सब कुछ खींचता रहता है। महाराज हिजड़ा किसको बोला? मन को। मन को नपुंसक लिंग में आता है वो मन। गुरुदेव कहते थे मन कौन से लिंगी है, स्त्रीलिंगी है कि पुल्लिंगी है? तो पता चला वो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। मन शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में आता है। अब वो जो अंदर हिजड़ा बैठा है जिसको आप मन कहते हैं, शब्दों को हमारे तरीके से जियोगे तो हकीकत से रूबरू हो पाओगे। हमारे तरीके से, हमारे शब्दों को हमारे शब्दों से नहीं जियोगे तो कभी किसी चीज से कभी ना घृणा होगी, ना कभी उत्थान या विकास होगा। मन को आचार्य सिंह जी क्या कहते थे? हिजड़ा है, नपुंसक है। फिर कहते थे पुरुष होकर के हिजड़े से हार गए, पुरुष होकर के, महिला होकर के नपुंसक से हार गई, कोई क्या कहेगा? हम लोग से कहते थे महाराज कंट्रोल करिए अपने आप को, पुरुष होकर के पुरुषार्थ करके तुमको कोई एक छक्का हरा दे कैसा लगेगा? तो उस हिजड़े की ये 5 चीजें हैं जिससे वो हिजड़ा मजबूत होता है। मन कैसे? देखने से। अब देखने में तामसिकता कितनी है, छूने में तामसिकता कितनी है, पकड़ने के बाद स्पर्शन इंद्री की, स्पर्शन इंद्री को लेकर के आपका बच्चा कितना तामसिक है कि सात्विक है, इस बात का आपको भी एहसास होना चाहिए। जरा जरा सी बात में पकड़ करके हिला देने वाले कुछ अलग ही तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। देखने में भी आपके बच्चे की इंद्री क्या देख रही है, एंड्रॉइड में या फिर बाहर, कितनी नजरें नीचे करके देखना, संवाद करना जानता है, ये आपको अपने बच्चे को सिखाना पड़ता है। घर के अंदर जैसे जब दीक्षा हुई होने से पहले ब्रह्मचारी व्रत लिया था तो गुरुदेव बोलते थे इस संघ का मास्टर रूल है अपने बॉस से 3rd बटन सी। क्या रूल था मास्टर रूल? अपनी शर्ट की 3री बटन देखो, 3री बटन देख के दिखाओ। आप देखो कहाँ है 3री बटन? 3री बटन देखने पर सिर कैसा हो गया? ऐसे करके बात करो। मतलब आचार्य से बात करनी है तो जमीन में देखो, आचार्यों से बात करो, वो तुम्हारी तरफ देखेंगे, वो तुमको पढ़ेंगे, वो तुमको गढ़ेंगे। जब आप किसी को नहीं देखते तो कोई आपको लगातार घूरता रहता है। आचार्य सिंह जी कहते थे गुरु के सामने 3rd बटन सी, नीचे देख करके बात करोगे तो गुरु तुमको देखेंगे कहाँ पे गलत है, इसकी चाल कैसी है, इसका चरित्र कैसा है, इसकी संवेदनशीलता कैसी है, इसके लेशा के परिणाम कैसे हैं, इसकी भाव भंगिमा कैसी है। गुरु को देखने का मौका दो। और जब तुम गुरु के आंख में आंख घुसा करके देखोगे तो गुरु भी संकोच करेगा, भैया यही हमारी आंख घुसा रहा है, तू ही देख ले हमको, हमारा चरित्र कैसा है, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारी संवेदनशीलता कैसी है, हमारी करुणा कैसी है। अब 2 में से एक ही देखेगा। अब तुम ही हमारी देख लो, हम तुम्हारी नहीं देख रहे, तो तुम हमारी देख लोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं अगर तुम्हारी संवेदनशीलता देखूंगा तो मैं तुमको बता पाऊंगा अभी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। हाथ पकड़ाना पड़ता है बॉस को। तो आचार्य सिंह हम लोग को कहते थे 3rd बटन सी, विनम सागर, शट डाउन, शटर डाउन करो, शटर डाउन। फिर दूसरा उदाहरण देते थे गुरुजी साहिवान का। साहिवान देखा है कभी? घोड़ा होता है ना, तो घोड़ा इधर उधर बिचक न जाए तो घोड़े की आंख के सामने ऐसा एक क्या लगाते हैं, एक साहिवान लगाते हैं जिसमें उसको ना इधर का दिखाई देता है ना इधर का दिखाई देता है, सामने देखता है तो घोड़ा दौड़ता है। तो आचार्य सिंह जी ने हम लोगों की आंखों को इन 2 तरीकों से केंद्रित किया, 3rd बटन सी से, सामने देखने से। ऐसे घर के अंदर मान लीजिए कोई बात होती है, विवाद होता है, कुछ होता है, आपने कभी अपने बच्चे से कहा अपने काम से काम रखो, ये मम्मी पापा का झगड़ा है, बीच में आने की जरूरत नहीं? बोलो नहीं। बीच में कोई कूद जाए तो 2 भौजाई के बीच में ननद कूद गई, दोनों भौजाई बोल देती मिल करके
ननन जी आपको काम नहीं है, जो हम दोनों के झगड़े हैं, अभी हम 15 मिनट लड़ेंगे, थोड़ा मजा आएगा, उसके बाद हम एक पूड़ी बेलेगी और एक दूसरी तलेगी। घर के अंदर बड़े लफड़े होते हैं। क्या हुआ, आप लोग हंस रहे हैं, क्यों? हम गलत बोल दिए? ऐसे ही होता है। घर में एक बार झगड़ा हो गया, झगड़ा होने पर दो के बीच में झगड़े हो गए। हमने कहा आज तो गई, आज तो पक्का है कि एक चूल्हा शाम को अलग जलेगा। 15 मिनट बाद जैसे ही पापा आए, वैसे दोनों मिलकर के फिर बनाने लगी, खाने लगी। तो हमने पूछा, हमने कहा क्यों? अभी तो तुम लोग बहुत तेज लड़ रही थी, और जैसे ही पापा आए वैसे ही तुम चुपचाप रोटी बनाने लगी और एक सेकने लगी। तो बड़ी अच्छी आवाज़ आई, बोले महिलाओं के झगड़े में मत फंसना, हम लोग के झगड़े तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर हम दोनों मिलकर के काम करने लगते हैं। और जो भी पुरुष महिलाओं के झगड़े में अपना अंदर से अंतर्भाव ले गया, उसकी ज़िंदगी नियम से बर्बाद होती है। तो भैया तुम लोग को जैसो झगड़ने से झगड़ दो, हमें रोटी दे दो। तो भाई खुद ही समझ जाएंगी, एक बेल देगी दूसरी खा लेगी। महिलाओं के झगड़े कुत्तों के जैसे होते हैं। 5 मिनट हुए, उसके बाद दोनों एक दूसरे को फिर चाटना शुरू। उनके झगड़ों में ज्यादा दम नहीं रहती, उनके लंबे कोई क्रोध कसाई नहीं रहती। कुत्ते को देखा ना, दो कुत्ते कितना भौं 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 भौं, मोटी आवाज और मोटी आवाज और मोटी आवाज, और 2-5 मिनट लड़ेंगे, उसके बाद बगल में खड़े होकर के तीसरे को देखेंगे, फिर दोनों तीसरे के पीछे दौड़ जाएंगे। महिलाओं के गुस्से बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, तुम लोग को समझना चाहिए इस बात को। इनके झगड़े में नहीं पड़ना, झगड़ते हैं तो झगड़ने दो, झगड़ने के बाद कुछ नहीं होता। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, पत्नी की शकल तो बदल सकती है लेकिन अकल नहीं बदल सकती। फिर से बोलूं? नहीं बोलूं? एक बार और बोलता हूं, बात गलत हो जाएगी, बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि पत्नी की शकल तो बदल सकती है लेकिन अकल नहीं बदल सकती। महाराज, हमारी बुराई, माँ की कोई बुराई नहीं, बहन की कोई बुराई नहीं, किसी बुआ की कोई बुराई नहीं, किसी पुत्री की कोई बुराई नहीं, सिर्फ वो जो प्रतिष्ठा है वो सिर्फ पत्नी की है। पत्नी जो शब्द पे जी जाइएगा, स्त्री पे मत जाइएगा। स्त्रियां अगर नहीं होती तो संसार में अच्छे अच्छे संत नहीं होते। माँ के शब्दों की, माँ के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब अपना माँ का रोल प्ले कर रहे हैं तब आपके साथ कोई बुराई नहीं है। जब आप अच्छी बहन का रोल प्ले कर रही हैं तब आपके साथ कोई बुराई नहीं है। अच्छी बुआ के रोल में कोई बुराई नहीं है। लेकिन पत्नी का रोल जब प्ले करती है तो पतियों से कहना है कि पत्नी की शकल बदल सकती है, अकल पूरी दुनिया में सबकी एक जैसी होती है। उस रोल को प्ले करते वक्त बुद्धि की भ्रष्टता उस तरीके की होती है। उसी के मोह में पड़ करके लगातार घर के अंदर डिवाइडेशन होते हैं। कभी किसी बहन ने घर के अंदर डिवाइडेशन नहीं कराया। जब भी डिवाइडेशन हुआ है उसकी मूल की जड़ में स्त्री शब्द रहा है, पर्याय नहीं रही है। इस बात को गौर से पहले देखने और समझने की कोशिश करिएगा और उस अंतर मन को समझिएगा। कैकेयी ने क्या किया था बताओ? क्या कैकेयी सिर्फ बंटवारे के लिए बनी थी? क्या भरत के प्रति उसकी अदम्य आकांक्षा नहीं थी? क्या लाड़ नहीं था, प्रेम नहीं था? था, लेकिन उस पर्यायगत दोष ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति के बाद इंद्रिय पर्याप्ति में माता पिता का कर्तव्य है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या अडॉप्ट कर रहा है, वो चीज को आपको अपने घर के अंदर कंट्रोल करना पड़ता है। एक चीज और पूछना चाहता हूं, अभी मेरे पास 5 मिनट और है, सिर्फ 5 मिनट। एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके घर के अंदर शाम के समय आप लोग इकट्ठे तो होते होंगे, होते हैं ना? चर्चा किस बात की चलती है? एक शब्द पूछ रहा हूं बस। आप अपने परिवार में एक साथ शाम को 7, 7:30, 8, 8:30, ना सही 9 बजे एक बार तो फैमिली मेंबर्स घर के साथ एक साथ बैठते हैं। जिस वक्त आपकी पूरी फैमिली आपके घर में एक साथ बैठती है उस वक्त चर्चा घर के अंदर किस बात की होती है, एक बार बताइएगा। अभी तो हमारी होती है, होगी, 2 दिन की बात है, हम चले जाएंगे तो भी हमारी बंद हो जाएगी। लेकिन जब कभी भी आप परिवार में बीच में बैठते हैं तो आपके यहाँ चर्चा के संवाद होते हैं। सुना फलाने चंद की लड़कियां भग गई। देखिए संवाद देखिएगा, आप इस संवाद को डिनाई मत करिएगा।
इसके रिजल्ट बताता हूँ। आपके घर के अंदर बैठ करके संवाद होगा, धीरे से एक कोई महिला आई, तुमने इसको सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। तो हिसाब करते कहोगे, बोले ऐसा सुना है बे, सल्लन कक्का थे ना, सल्लन कक्का की 3 नंबर की मौड़ी जो थी और कुछ नहीं बोले। हो क्या? सही? कौन के साथ? कहा पता, कोई कहा बताएं, कुछ नहीं कह सकती। तो चली गई कि है। ये चर्चा चलती है आपके यहाँ इस तरीके की चर्चा। सुनिएगा आप हमारी बात गौर के साथ। इस तरीके की चर्चा जब आप कर रहे होते हैं, तब उस चर्चा को सुनने में आपके घर की बेटी शामिल होती है। आपकी बेटी जब इस तरीके की चर्चा घर के अंदर सुनती है, तो वो अपने लिए माहौल बनाती है कि अगर मान लो मैं भग गई तो मेरे घर के अंदर कितनी चर्चा हो सकती है और उस चर्चा के दौरान क्या रिजल्ट निकल सकता है, किसको कितना फर्क पड़ता है। तो जब आप अपने घर के अंदर इस तरीके की चर्चा करते हैं कि फलाने की मौड़ी भग गई, तो फिर आपकी बच्ची का हौसला बढ़ता है कि जब उसकी भग गई तो हमारी भी भग सकती है। जब बुआ की लड़की ने अदर कास्ट में शादी कर ली, तो फिर मामा की लड़की भी अदर कास्ट में शादी कर सकती है। एक दूसरे से क्या मिलता है? हौसला मिलता है। और बेटियों की दुनिया की सबसे गंदी आदत, दुनिया में सबको सब पता है। घर में महिलाओं की पूरी जानकारी है, पुरुष को कुछ नहीं पता। मतलब 2 सगी बहनें हैं, दोनों सगी बहनों को किसका किसके साथ अफेयर है दोनों जानते हैं, परिवार में किसी को कुछ नहीं पता। और धीरे से लाइन से बेलाइन हो जाती हैं। घर के अंदर की स्त्री को काट देती है बंधुओं। बताने वाले में कभी महिला कभी पुरुष की सहयोगी नहीं बनी। महिला ने हमेशा अंतिम छोर पर जब बदनामी सिर पे आके खड़ी हो गई, तब जाकर के पति, हमें पता तो था लेकिन ऐसा नहीं पता था कि जो इतने बड़ो कदम उठा लेगी। पति बोलता है पहले दिन बताया होता, 2 चांटे में इतना गजब का कमाल था, वहीं पर शंभू के आशीर्वाद से सब सही कर लेते। महाकाल की नगरी है उज्जैन, एक त्रिशूल दिखाते सब सही हो जाता। लेकिन जब पूरा का पूरा मार्केट लुट जाता है, पिता को तब पता चलता है बंधुओं, तब बहुत सारी हकीकतें जब मेरे कमरों में रूबरू होती हैं। मैं क्या कहूं, कितना कहूं, मैं जितना जानता हूं इतना कहूंगा, आप सुन नहीं पाएंगे। आपके नीचे से धरती धीरे धीरे खिसकने लगेगी। लेकिन थोड़ा कहता हूं, ज्यादा समझिएगा कि मेरी आंख से दुनिया का कोई अपराध छिपता नहीं। दिखाई मुझे सब देता है, नहीं तो मुझे दिखा दिया जाता है। लोग मुझे बता देते हैं आकर के कि गुरुदेव अभी ऐसा हो रहा है, अब इसकी परिस्थिति ऐसी होने वाली है। आपकी बच्ची का आंख का संयम और आपके घर के अंदर शाम को होने वाली चर्चा किस बात की, फलाने की लड़की भग गई, आपने अपनी बच्ची के सामने चर्चा करी, आपकी बच्ची का हौसला बढ़ गया। आपने अपने घर की बेटी के सामने चर्चा करी, नई बेटी है, अभी पहली बार शादी हुई है, 1.5 महीने में वापस आई है, हाथ की मेहंदी छूटी नहीं, चेहरे का कलर और खिल गया है, हाथ में कंगन छमछम कर रहे हैं। इसके बीच में घर के अंदर बात चल रही है, 26 लाख का पैकेज था, वो लड़के का डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स की बात आपने अपनी घर की बच्ची के सामने करी है, आपकी बच्ची का हौसला बढ़ता है, हमको भी तलाक चाहिए, रह लेंगे हम अकेले, हम जी लेंगे। बाप बोलता है किसके सहारे, आप चिंता नहीं करो हम रह लेंगे। ये जो बेटियों के मन के अंदर हौसला पैदा हुआ, ये जो क्रूरता पैदा हुई, इसमें आपके परिवार की चर्चाएं शामिल थी, जिम्मेदार थी। परिवार का माहौल कैसा होना चाहिए, चर्चा शाम को घर के अंदर किस चीज की होती है, ये निश्चित करेगा कि तुम्हारे घर के अंदर कौन सी बहू आएगी और कौन सी लड़की किस घर में जाएगी। इस बात को सिर्फ चर्चा के माध्यम से घर के अंदर की धारणाएं बनती है। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि महाराज घर के अंदर की चर्चा इस तरीके का खेल खिलाती है। आप हंस रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, घटना हमारे घर में घटी नहीं, ऑब्जेक्ट तो आपके घर के अंदर भी है। 5-7 साल की बच्ची के सामने, आप 7 साल की बच्ची के सामने कोई उल्टा सीधा काम करके देखो, बच्चे सब समझते हैं। तो क्या करते हैं, बच्चे को बाहर भगा देते हैं, जाओ देख के आओ वहाँ पे फुल्की वाला ठेला वाला आया कि नहीं आया। ठेला वाले को देखने के बहाने में दरवाजा बंद, क्यों? बच्चा सब समझता है। अब जब बच्चा बचपन से सब समझता है और आप बच्चे के सामने इस तरीके का संवाद अपने घर के अंदर कमरे में करेंगे, तो क्या आपके बच्चे की थर्ड आई ओपन नहीं होगी?
क्या आपके बच्चे का हौसला नहीं बढ़ेगा? बताओ ना जैन साहब, बढ़ेगा ना? और बढ़ने के बाद क्या होगा? कल को आपकी बच्ची 16 साल की उम्र में किसी के साथ भग गई। बच्चियां बड़ी समझदार हैं, 14 साल की बच्ची कभी किसी के साथ नहीं भगती, उसको IPCC की सारी धाराएं समझ में आती हैं। वो 14 साल की उम्र में अफेयर में तो रहती है, लेकिन भक्ति किसी के साथ नहीं है। क्यों? अभी भगेंगे ना तो बाल कानून के तहत अंदर कर दिए जाएंगे। तो 18 साल का होने का, 19 साल की होने का इंतजार करती है, फिर अपने माता पिता से बिना बताए निकल लेती है। वातावरण, घर का माहौल जवाबदार है। घर का माहौल आपको सिर्फ पैसे की पड़ी है, जवाब आपको सिर्फ पैसे से देना है। बच्ची चली जाएगी 22 साल की किसके लिए पैसा कमा रहे थे तुम? किसके लिए? तो घर के अंदर संवाद कैसा होना चाहिए था? महाराज क्या बात कहते हैं, महाराज की संवेदनशीलता, करुणा, दया, क्षमा, मंदिर, इसकी कोई चर्चा नहीं है। साधु परमिष्टि की कोई चर्चा नहीं है। देवशास्त्र गुरु की चर्चा नहीं है। ईर्षा, कसाय, लोभ, मद, मात्सर, इसकी झूठ की चर्चा है। जिसकी चर्चा घर के अंदर होगी, घर के अंदर उसी चीज का विकास होगा। निंदा की चर्चा करोगे, घर के अंदर निंदा का विकास होगा। ईर्षा की चर्चा करोगे, घर के अंदर ईर्षा का विकास होगा। दूसरे की डिवोर्स की चर्चा करोगे, घर के अंदर डिवोर्स के लिए तैयार होंगे। दूसरे के लिए कामन चिंता करेंगे, उसकी लड़की भग गई, ये बात हमारे घर की बेटी सुनेगी तो वो भी तैयार होगी इस बात के लिए। धीरे धीरे मेंटलिटी तैयार होती है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं तुम्हारी नेत्र इंद्री, तुम्हारी कर्ण इंद्री, तुम्हारी स्पर्श इंद्री तामसिक ना हो, असंयमित ना हो, इसकी जवाबदारी किसी विद्यालय की नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाने वाले कोई भी विद्यालय इस तरीके की कोई जवाबदारी नहीं उठाते। माता पिता को खुद जवाबदारी उठानी पड़ती है। घर के अंदर जवान बेटी और खेत में खड़ी पकी खेती किसान को बहुत सलाती है। अभी हुआ जब ओले बरसने, पानी बरसने लगे ना, फसलें बिल्कुल पक करके बिल्कुल चटक पीली हो गई थी। अब किसान का दिल ऐसा धक धक करे, भगवान अगर आज ओला गिरा तो हमारा पूरा गेहूं बर्बाद। खड़ी खेती और जवान बेटी दोनों को बहुत सलाती है। आपके यहाँ जवान बेटी नहीं होगी तो बिल्कुल छोटी होगी, लेकिन बेटियां उम्र से पहले बड़ी होती है। अगर बेटियां पहले बड़ी होती हैं और घर के अंदर की स्त्रियां ही घोलमाल ना करें तो विश्वास मानिए एक भी बच्ची किसी नीच जात में नहीं जाएगी, एक भी बच्ची नहीं जाएगी। आपने पहली बार जब कोई चीज सुनी थी उसी वक्त अपनी बच्ची का आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट बदलना चाहिए था। आपको व्यवस्था बनानी चाहिए थी। संपन्न परिवारों में बहुत अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि हमारी बेटी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है, फलाने सर की कोचिंग में जाती है। अब फलाने सर की कोचिंग में 25 लड़के आते हैं, 25 लड़कियां आती हैं, वो पढ़ाते हैं। इससे अच्छा हम 6 परिवार जैन समाज के मिल करके एक घर में कोचिंग के लिए एक टीचर अपॉइंट कर देते हैं। जैन समाज की कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनको अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ चाहिए है, उसमें से आप गूगल में, व्हाट्सएप पे डालिए, हम 5 जैन बच्चियों को फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं, एक बेटी की तलाश है। कहीं ना कहीं से आपको ओके यस आएगा। आप अपने घर के अंदर एक जैन परिवार की, अहिंसक कुल की एक महिला को बुलाइए, महिला को बुला करके घर के अंदर ट्यूशन लगाइए, वो बच्ची का परिवार पढ़ेगा, आपकी बच्ची 1000 व्यसन से बचेगी। क्या ऐसा इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता? बताइए ना, ताली बजाने वास्ते एक बात बन जाएगी क्या? है ना? आपकी जवान बेटी भी तो जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहां भी तो नीच कुल के लड़के बैठते होंगे। क्यों शीना, क्या चल रहा है, हाय। जब ऐसी करती होगी, आपके घर के अंदर नहीं करती, आपके घर के अंदर तो वो सती सावित्री बन करके आती है, आपकी अनंगसरा बन करके आती है, आपकी अहिल्या कौशल्या बन करके आती है। लेकिन जब वहां ऐसा करती होगी तब कैसा लगता होगा? एक आध कभी देख तो लो सीसीटीवी कैमरे में कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या नौटंकियां होती हैं, समझ में आ जाएगा कि कहां हम अपनी बच्ची को भेज रहे हैं। उसका सब्स्टिट्यूट कितना जबरदस्त है। 8 घर की जैन समाज की बेटियां ले लो, जैन समाज की बेटियों के साथ अग्रवाल बेटियां ले लो, माहेश्वरी ले लो, जिनके रूप, रंग, नाक, नक्शे हमारी खानदान से मिलते जुलते हैं, खान पान हमारे खानदान से मिलता जुलता है। 8 बेटियों की एक व्यवस्था बना दी। हाँ, ऊपर का कमरा है, खाली बनाया है, यहीं पे हम 4 टेबल ला के रख देते हैं। 4 टेबल ला करके रख दी, 2 जैन समाज की बच्चियां बुला ली, अग्रवाल समाज की कोई 2 बेटियां बुला ली, इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा दो, यहीं पढ़ाएंगे, यहीं अपडेट करेंगी। हम वहां पर 2500 देते थे,
8 लोग मिलकर के एक बच्ची को 2500 दे देंगे, उसमें 20-25 हज़ार रुपये उसको मिलेगा, उसका जीवन चल जाएगा, आपकी बच्ची का जीवन बच जाएगा। बंधुओं, ये भी एक कमाल चाहे तो किया जा सकता है। आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।